दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का आज की इस दमदार और पावरफुल एनर्जेटिक पैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक-हार्दिक अभिनंदन है। वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग सुबह-सुबह उठ के ऑलमोस्ट मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे लगभग 40 के लगभग व्यक्ति हैं ऑलरेडी मीटिंग में और अभी व्यक्ति बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी सारे व्यक्ति अभी आए नहीं हैं, वो आ रहे हैं धीरे-धीरे। तो देख पा रहा हूँ जैसे कि मैं 40-50 के व्यक्ति समथिंग व्यक्ति हैं आज की इस मीटिंग में। तो इस बात से तो तय हो जा रहा है डियर फ्रेंड्स कि आप लोग सीखने के लिए कितने ज़्यादा उजागर हो, क्योंकि मैंने मात्र एक छोटा-सा लिंक भेजा था। हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, किसी को बोला नहीं हम लोगों ने भी या सुबह मीटिंग में आना है या कुछ भी हमने किया नहीं। मात्र वो लिंक भेजा था और वो लिंक के साथ हमने फ़ोटो भेजी थी कि बिज़नेस को ऑनलाइन कैसे करना है। बिज़नेस को ऑनलाइन कैसे करना है ये सीखने के पर्पज़ से था, पूरा का पूरा कहीं न कहीं सेशन सीखने के पर्पज़ से था और ये लिंक भेजा था हमने और मात्र इतने से लिंक को देखकर आप देख पा रहा हूँ मैं 40 से ज़्यादा व्यक्ति आज इस पैनल पर उपस्थित हैं। तो कहीं न कहीं आप सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई, क्योंकि आप लोग फ्यूचर डायमंड्स बनने वाले हो, क्योंकि जो व्यक्ति सीखेगा वही तो फ्यूचर में डायमंड बनेगा और आप सभी लोग सीख रहे हो, इसका मतलब कहीं न कहीं आप फ्यूचर के डायमंड्स के हकदार हो, आप फ्यूचर में डायमंड बनने के लायक हो। तो कहीं न कहीं आज आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस दमदार, पावरफुल, एनर्जेटिक और एक बेहतरीन एमआरसी मीटिंग, मॉर्निंग मीटिंग में। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हाउ टू डू बिजनेस ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, हाउ टू डू बिजनेस ऑनलाइन, हाउ टू डू बिजनेस विद अ सोशल मीडिया। आज इस टॉपिक पे अपन कहीं ना कहीं बात करेंगे। आज किस तरह से आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जा सकते हो, किस तरह से आप अपने व्यवसाय को, जो व्यवसाय को आप रात दिन गाड़ी का तेल जलाकर फील्ड में काम कर कर आप कहीं ना कहीं काम करते हो, उस व्यवसाय को आप ऑनलाइन काम किस तरह से कर सकते, किस तरह से कर सकते हो, आप सोशल मीडिया के थ्रू किस तरह से काम कर सकते हो, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप लोग फील्ड का काम ही छोड़ दें, फील्ड का काम आप लोगों को नहीं छोड़ना है। आपको दोनों काम पैरेलल रख के काम करना है, आप दोनों काम कर सकते हो, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ कि आज की डेट में मार्केट की जो हालत चल रही है, मार्केट की जो कंडीशंस है, उस कंडीशंस के दौरान सुबह 5 बजे से तो और लगभग शाम को 6 बजे तक, एक लास्ट मान लेता हूँ, शाम को 6 बजे तक तो आप मार्केट में काम कर सकते हैं। तो शाम को 6 बजे तक तो आप मार्केट में काम कीजिए। 6 बजे के बाद में अब आपका कोई काम ही नहीं है। 6 बजे के बाद में आप फ्री हैं मार्केट से, तो जब आप फ्री हैं मार्केट से तो आप फ्री मत बैठो और 6 बजे के बाद में एक काम कीजिए कि 6 बजे के बाद में आप वही काम ऑनलाइन कीजिए। अब ऑनलाइन काम होगा कैसे? उसके लिए हमारे महागुरु जी ने बहुत अच्छी प्लानिंग भी हमें बताई है और उसके अलावा ये एक छोटी-सी ट्रेनिंग सेशन है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सोशल मीडिया के थ्रू काम किस तरह से कर सकते हो। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, लिंक्डइन, इसके और भी काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, टेलीग्राम वगैरह, इनके थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू किस तरह से आप काम कर सकते हो, किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो, इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब आप सभी लोगों की, कहीं न कहीं आप सभी लोगों की अनुमति से मैं मेरी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा और आज का इस सेशन को आगे शुरुआत करना चाहूँगा और बात करेंगे अपन, सबसे पहले बात करेंगे अपन फेसबुक। सबसे पहले बात करेंगे अपन एफबी, फेसबुक। काफ़ी सारे लोग इसके बारे में जानते हैं पर काफ़ी सारे लोग इसको यूज़ नहीं भी करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले सेशंस में भी मैंने बोला था और अगर आप इस ट्रेनिंग में अभी तक, जो भी व्यक्ति पिछले डेढ़ 2 महीने से ट्रेनिंग ले रहा है, 1 डेढ़ महीने से ट्रेनिंग ले रहा है, तो और वो अभी तक भी इस ट्रेनिंग में अगर वो शख्स आ रहा है, तो उसको एक चीज़ तो ध्यान होनी चाहिए कि फेसबुक पे एक्टिव होना पड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि फेसबुक पे एक्टिव होना पड़ेगा और आज कहीं न कहीं समय आ चुका है फेसबुक पे एक्टिव होने का। और मुझे नहीं पता कि अभी तक आप फेसबुक पे एक्टिव हो या नहीं हो, लेकिन अब से, आज के बाद से आपको फेसबुक पे एक्टिव होना है। मैंने पहले भी बताया था ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, मैंने पहले भी बताया था कि फेसबुक का अकाउंट कैसा होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया थी काफ़ी सारी चीज़ें, पर मैं एक बार इन सभी चीज़ों को एक बार वापस रिपीट करने वाला हूँ। तो आपको एक बार उस सभी चीज़ों को ध्यान रखना है, क्या-क्या मैं बोल रहा हूँ, मेरे वर्ड्स को आपको फोकस रखना है। ये वीडियो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ, तो आपको उस जगह से भी आपको इसके लिए हेल्प मिलेगी। पर आपको फर्स्ट टाइम में ये ध्यान रखना है कि मैं क्या-क्या बोल रहा हूँ, किस तरह से अकाउंट होना चाहिए, किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग होनी चाहिए, क्या-क्या वर्ड प्रोस्पेक्टिंग में बोल रहे हैं, हर चीज़ का आपको कहीं न कहीं ध्यान से आपको एक बार अच्छे से सुनना है और हो सके तो डायरी पेन लेके बैठो, नोट कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि भाई दोबारा ये वीडियो सुनने का मौका मिले या नहीं मिले, कुछ कह नहीं सकते, सही है। परंतु अगर नोट कर रहे हो तो सिर्फ आपके पास रहेगा, कहीं भी नहीं जाने वाला। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जो भी मैं ट्रेनिंग में बोलने वाला हूँ, आज की डेट में जो भी ट्रेनिंग होने वाली है, जितना भी वर्ड्स मेरे होंगे, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग
उस ट्रेनिंग को पूरी की पूरी ट्रेनिंग को हम नोट करें, क्योंकि नोट करने से फायदा ये होता है कि आपका नोट किया हुआ चीज, आपकी नोट की हुई चीज आपके पास रहने वाली है, कहीं भी नहीं जाने वाली। सो डियर फ्रेंड्स, अब समय आ चुका है अपनी ट्रेनिंग को आगे शुरुआत करने का। उससे पहले, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फेसबुक की। तो जिस तरह से मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, ऑलराइट, आई थिंक सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। एनीवन, कोई भी मुझे बता दीजिए क्या स्क्रीन दिखाई। सुनील सर, स्क्रीन दिखिए ना। हाँ बिल्कुल दिख रही है आपकी स्क्रीन। धन्यवाद सर आपका। तो ठीक है, तो जिस तरह से आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने फेसबुक का सबसे पहले मैंने लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं फेसबुक एक ऐसा सोशल मीडिया ऐप है जो मैक्सिमम लोगों के पास मिल जाता है। जिस जिस सोशल मीडिया क्लब पे लोग कहीं ना कहीं एक्टिव होते हैं, फेसबुक एक ऐसा सोशल मीडिया ऐप है जहाँ पे लोग एक्टिव होते हैं, जहाँ पे लोग काम करते हैं, जहाँ पे लोग कहीं ना कहीं अपने बातचीत जारी रखते हैं। फेसबुक एक ऐसा एप्लीकेशन है, और आज सबसे पहले अपन ने उसी एप्लीकेशन को लिया है ताकि लोगों को समझने में दिक्कत नहीं आए, आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं आए, क्योंकि फेसबुक आपका फ्रेंडली यूजर एप्लीकेशन है। आप लोग ऑलरेडी फेसबुक को यूज करते हो, आप लोग ऑलरेडी फेसबुक से जुड़े हुए हो, काफी सारे लोग। तो सबसे पहले अपन बात फेसबुक की करेंगे। जैसे कि देख पा रहे हैं अपन, मैं फेसबुक को यहाँ पे लॉग इन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ही लॉगिन आईडी यहाँ पे ओपन हो जाती है, और जिस तरह से मैं मेरी यहाँ पे प्रोफाइल ओपन करता हूँ, ये मेरी प्रोफाइल ओपन हो गई। अब मेरी यहाँ पे प्रोफाइल ओपन हो गई। आप सभी लोगों को सबसे पहले तो ये देखना है कि कहीं ना कहीं मैं अपनी फेसबुक को रखता कैसा हूँ। मैं अपनी फेसबुक पे क्या हूँ। फेसबुक डियर फ्रेंड्स आपका एक रिज्यूम होता है। फेसबुक आपका पूरा पूरा बायोडाटा होता है। अगर आप किसी को भी अपने बारे में बताते हो ना, तो सबसे पहले जाकर वो इंसान आपको फेसबुक पे ढूंढता है कि भैया आप फेसबुक पे हो कौन, आप हो क्या चीज, आप किस काम को करते हो, आप कैसे व्यक्ति हो, आप कैसे कैसे लोगों के साथ रहते हो, आप कैसे, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी हर चीज, दुनिया भर की चीज, जो भी आपकी चीज होगी ना, सबसे पहले वो फेसबुक पे दिखने वाली है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको अपनी फेसबुक को नीट एंड क्लीन रखना है। इतना क्लीन रखना है कि कोई भी व्यक्ति आपको जज ही नहीं कर सके कि यार व्यक्ति कहीं ना कहीं किस फैमिली से बिलोंग करता है। ऐसा लगना चाहिए कि राजा महाराजा है कहीं ना कहीं का। तो कहीं ना कहीं इस तरह से आपको अपनी फेसबुक को क्लीन रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फेसबुक पे क्या करना है, अपनी स्टार्टिंग में जो सामने आपकी जो प्रोफाइल फोटो होती है, प्रोफाइल फोटो को आपको बिल्कुल अपना बिल्कुल शानदार प्रोफाइल फोटो रखनी है, ऐसे एज अ प्रोफेशनल प्रोफाइल रखनी है, जिस तरह से मैंने एक प्रोफाइल अपनी बनाई हुई है। आप सामने देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि कहीं ना कहीं मेरी प्रोफाइल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इस तरह की आपको एक प्रोफाइल फोटो रखनी है अपनी। उसके बाद में आपको यह दर्शाना है कि आप एक सोशलाइज व्यक्ति हो, आप सोसाइटी के बीच में एक अच्छा स्टेटस रखते हो। अब सोसाइटी के बीच में अच्छा स्टेटस कौन रखता है, जो लोगों के बीच में रहता है, जो लोगों के कहीं ना कहीं, जो कुछ लोग उसको कहीं ना कहीं जानते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, जैसा कि आपकी टीम के साथ कोई फोटो है तो आप उसको डाल सकते हो। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारी उज्जैन टीम है, उज्जैन के दमदार टाइगर्स है। तो इन लोगों के साथ मेरा एक फोटोग्राफ था डायमंड शिप का। तो मैंने ये फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड किया है, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो ये फोटोग्राफ मैंने अपलोड किया हुआ है। आप एक काम कर सकते हो, आपकी टीम के साथ कोई फोटो है आप उसको अपलोड कर सकते हो। आप किसी जगह पे सेमिनार दे रहे हो या फिर आप कहीं जगह ट्रेनिंग दे रहे हो तो आप वो फोटो यूज कर सकते हो। आप किसी होटल में बैठे हो और आपकी टीम के साथ में आपको कोई अच्छा सा फोटो हो रहा है बैठे बिठाए ग्रुप मीटिंग का, तो आप वो फोटो दे सकते हो। आप किसी बर्थडे पार्टी में हो, अपने कजन्स के साथ में हो, अपनी फैमिली के साथ में, आप वो फोटो लगा सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ में हो, आप काफी सारे फ्रेंड्स आपके अच्छी तरह से यहाँ पे मैनेजिंग करके एक फोटो लिया हुआ है, आप वो फोटो डाल सकते हो। और फोटो का मतलब ये नहीं होता कि कहीं ना कहीं तालाब पे चले गए, तालाब पे चले गए, चार दोस्त ऐसे हाथ पकड़ के और ये वाला फोटो डाल रहे हैं, ये वाला फोटो फोटो नहीं होता। फोटो होता है एज अ प्रोफेशनल। आप देख पा रहे होंगे एज अ प्रोफेशनल फोटो दिख रहा है। तो आपको अपनी फेसबुक को प्रोफेशनल में बदलना है। आपको अपनी फेसबुक को कहीं ना कहीं ऐसा दिखना चाहिए कि यार कहीं ना कहीं एक जेंटलमैन है, कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया व्यक्ति है। तो इस तरह से आपको अपनी प्रोफाइल कवर फोटो जो होती है, प्रोफाइल फोटो पे एक अच्छा सा जेंटलमैन एज अ फोटो आपको डालना है। और कवर फोटो में भी हो सकता है आपके पास सूट लाइन में फोटो ना हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सूट लाइन में डालो, बट कम से कम फॉर्मल में तो होगा। फॉर्मल पे भी नहीं होता तो शर्ट में तो होगा, और शर्ट में भी नहीं होगा ना तो टी शर्ट में भी होगा ना, तब भी एक अच्छा सा फोटो, एक अच्छी लोकेशन का फोटो तो रखा ही होगा। जो भी लोग फेसबुक यूज करते हैं या फिर जो भी लोग फेसबुक यूज करने वाले हैं, उसके बाद एक ना एक फोटो तो अच्छा होने वाला है, उस फोटो को आप उठा के डाल दो। और कोई भी फोटो ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं, काफी सारे मैं यहाँ पे व्यक्तियों को देखता हूँ कि कहीं ना कहीं वो तालाब पे जा रहे हैं, किसी न किसी खाड़ी पे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं
जो कहीं ना कहीं खाड़ी पे जा रहे हैं और उसको नहाते हुए का फोटो डाल रहे हैं, या फिर कहीं बाबा वगैरह के जा रहे हैं और बाबा के दर्शन करते हुए का फोटो डाल रहे हैं। भैया ऐसे फोटो नहीं डाल दे अपने को उसको प्रोफेशनली दिखाना है। अपने को ये नहीं दिखाना कि अपन गाँव के हैं, अपने को ये दिखाना है कि कहीं ना कहीं अपन कहीं ना पर प्रोफेशनल व्यक्ति पर कोई अच्छा काम करते हैं, तो ऐसे फोटो आपको डालने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोफाइल फोटो पे एक अच्छा जेंटलमैन वाला फोटो डालना है, और सेकंड कवर फोटो पे आपको अपनी टीम के या फिर ग्रुप में, कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, जरूरी नहीं आपकी टीम ही हो, आपके कजन, रिश्तेदार, रिलेटिव, फैमिली मेंबर्स, दोस्त, यार, मित्र, कुछ भी हो सकता है, तो आप वो फोटो आप अपलोड कर सकते हो। तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद में अपन बात करेंगे यहाँ पे बायो डेटा का। यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं बायो में क्या करना है आपको। डियर फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों को ये डाउट होता है कि सर बायो में क्या लिखूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा बायो में लिखते क्या है, फेसबुक का बायो में कैसे बनाऊं। मेरे बायो में तो मात्र ये है कि मैं स्टूडेंट हूं, या फिर मैं ये हूं, या मैं वो हूं, कोई मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, इस तरह से मेरे बायो में तो ये है। सर मैं यहाँ पर बायो में क्या लिखूं? तो डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरी लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, जरूरी नहीं है आप मेरी लैंग्वेज यूज करो, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे क्या किया, हैशटैग एंटरप्रेन्योर, हैशटैग एंटरप्रेन्योर। अपन सभी लोग एंटरप्रेन्योर से, डियर फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योर का मतलब वो होता है कि जो व्यक्ति टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और रिकॉग्निशन, इन तीनों चीजों के लिए जो व्यक्ति काम कर रहा है ना, वही डियर फ्रेंड्स एंटरप्रेन्योर होता है। और अपन कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर है, अपन इन सब चीजों के लिए काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैशटैग एंटरप्रेन्योर। उसके बाद में मैंने सेकंड लाइन क्या डाली, बिजनेस कंसल्टेंट। बिजनेस कंसल्टेंट मतलब व्यवसाय की सलाह देने वाला, व्यवसाय शुरू कैसे करें बताने वाला, व्यवसाय के बारे में एक्सप्लेन करके बताने वाला, बिजनेस कंसल्टेंट। मैंने क्या डाल दिया, बिजनेस कंसल्टेंट। आप चाहो तो बिजनेस कोच डाल सकते हो, आप चाहो तो बिजनेस ट्रेनर डाल सकते हो, आप चाहो तो कहीं ना कहीं कुछ भी डाल सकते हो, बिजनेसमैन डाल सकते हो, कुछ भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये आपको सेम नहीं डालना हर व्यक्ति को। कुछ व्यक्ति बिजनेस कंसल्टेंट डालिए, अपनी टीम में ही आप डिस्कस कर सकते हैं फोन करके अपनी आसपास की टीम में कि सर आप क्या डाल रहे हो, उनसे बोलो सर अगर आपकी बिजनेस कंसल्टेंट बोलते हैं तो आप बिजनेस ट्रेनर डालिए, और कोई व्यक्ति है तो बिजनेस डेवलपर डालिए। इस तरह से आपको अलग अलग वर्ड्स का यूज करना है, तो अलग अलग वर्ड्स आपको इस तरह से डालने हैं। मैंने यहाँ पे बिजनेस कंसल्टेंट डाला है, तो आपको कुछ ना कुछ और डालना है जिस तरह से, या फिर आप ये भी डाल सकते हो, कुछ व्यक्ति इसको यूज कर लीजिए, कुछ व्यक्ति बिजनेस ट्रेनिंग को यूज कर, ट्रेनर को यूज कर लीजिए, और कुछ व्यक्ति बिजनेस डेवलपर को यूज कर लीजिए। उसके बाद में मैंने क्या डाला, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। मैंने कुछ फालतू की ज्ञान यहाँ पे नहीं बताया, मैंने कुछ भी फालतू की बात नहीं की, मैंने डायरेक्टली बोल दिया वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, घर बैठे काम कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसको इस तरह से यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको ये ध्यान रखनी है, बायो में आपको इस तरह से आपको बनाना है। आपका अगर कोई टीम का, अगर आपका हैशटैग बना है या फिर आपका टीम का कोई पेज बना है, तो आप उस पेज को भी यहाँ पे डाल सकते हो एडिट करके, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एडिट पे डालो, और जो भी आपको बायो में ऐड करना है वो बायो में ऐड करके उसको सेव कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद में इंट्रोडक्शन, अब आता है इंट्रोडक्शन। आप लोगों का इंट्रोडक्शन भी बोलता है फेसबुक। आप फेसबुक पे क्या दिख रहे हो लोगों को, ये फेसबुक बताता है। तो कहाँ रहते हैं अपन, कोटा राजस्थान में रहते हैं, मैंने यहाँ पे कोटा राजस्थान डाला हुआ है। मैंने स्टडी में क्या किया हुआ है, स्टडी सिविल आर्किटेक्चर एट महर्षि अरविंद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये चीज मैंने यहाँ पे डाली हुई है। लिव्स इन कोटा राजस्थान, कोटा राजस्थान में हम लोग रहते हैं। प्रॉपर कहाँ से हूँ मैं, सुल्तानपुर राजस्थान से, ये भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। द मैरिड जो कि अपना स्टेटस होता है वो क्या है, तो अभी तक हम सिंगल है, कोई मैरिड है तो मैरिड डालें, कोई रिलेशनशिप में है, कोई लिविंग रिलेशनशिप में, अलग अलग हर व्यक्ति का होता है, तो वो जो भी है वो सत्य डालें कहीं ना कहीं। मैंने यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी डाली हुई है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है सरदार जी 651, मैंने यहाँ पे वो भी डाला हुआ है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे आप यहाँ पे ओपन कर जाते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जिस तरह से आप यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम आईडी डाल दी, तो लोगों को तकलीफ नहीं होती, लोगों को तकलीफ नहीं होती मेरी इंस्टाग्राम आईडी को ढूंढने में। ये देख सकते हैं आप, लोग डायरेक्टली मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाएंगे, यहाँ पे मैसेज का, जैसे ही इसको फॉलो हो जाएगा तो यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन आता है, मैसेज करेंगे एंड उससे अगर बात करनी होगी तो मुझसे इंस्टाग्राम पे बात कर लेंगे। उसके बाद में मैंने व्हाट्सएप, यहाँ पे ये एक व्हाट्सएप का लिंक है। ये व्हाट्सएप का लिंक बनता कैसा है, कैसे बनता है व्हाट्सएप का लिंक, इसकी पूरा का पूरा मैं अभी आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप का लिंक आप कैसे बना सकते हो, व्हाट्सएप पे लिंक कैसे जनरेट करो, ये भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो व्हाट्सएप का लिंक भी मैंने यहाँ पे वेबसाइट के साथ में डाल दिया है, ताकि लोगों को दिक्कत नहीं आए। अगर कोई व्यक्ति चाहता है
कि यार वो मुझे मैसेज करे या कोई व्यक्ति चाहता है कि वो कहीं ना कहीं मुझसे बात करे, तो ये चैट ऑन व्हाट्सएप, मैंने डायरेक्टली चैट ऑन व्हाट्सएप किया, मैंने ओपन व्हाट्सएप किया। अगर इसमें व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है तो ये बता देगा, इसमें व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं है तो ये नहीं बताएगा। तो अगर आप इसी चीज को, अगर मेरी फेसबुक पे जाके अगर आप इसी चीज को क्लिक करोगे तो आप मेरे व्हाट्सएप पे पहुंच जाओगे, कोई भी व्यक्ति। तो कहीं ना कहीं ये फायदा होता है कि आपको डायरेक्टली मैसेज आ जाता है। उसके बाद फोटोग्राफ्स आपको नीट एंड क्लीन रखना है, बिल्कुल फोटोग्राफ्स आप देख सकते हो जिस तरह से ये गुरुद्वारा साहिब की फोटोग्राफ है, ये किसी ट्रेनिंग की फोटोग्राफ है होटल वगैरह की, ये अभी सूट लाइन में फोटोग्राफ है। उसके अलावा किसी भी आलतू फालतू व्यक्ति को आपके यहाँ पे ऐड नहीं करने देनी फोटो। काफी सारे व्यक्ति होते हैं यहाँ पे आलतू फालतू फोटोग्राफ्स ऐड कर देते हैं, उस फोटोग्राफ्स को ऐड नहीं होने देना। ये अपने प्रेजेंटेशन की फोटोग्राफ्स है, डायमंड शिप्स की फोटोग्राफ्स है यहाँ पे। उसके अलावा भी काफी सारे फोटोग्राफ्स है, सर की मर्सिडीज के साथ में फोटोग्राफ्स है, वीडियो है डायमंड शिप का वीडियो आप बिल्कुल डालिए अगर आप गए हैं तो। उसके अलावा टीम के साथ फोटोग्राफ्स है, और भी काफी कुछ है, महागुरु जी के साथ फोटोग्राफ्स है, और भी जिस तरह से रिकॉग्निशन था, सिल्वर रिकॉग्निशन था मेरा, उसका मैंने फोटोग्राफ डाला हुआ है। और थोड़ा सा ये भी ट्राई करें कि आप धार्मिक पोस्ट भी डालें, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ यार ये सोसाइटी में एक धार्मिक व्यक्ति है, कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति नहीं है। ये मेरे सिल्वर की स्पीच थी, उसका मैंने वीडियो यहाँ पे पूरा का पूरा अपलोड किया हुआ है। उसके अलावा फोटोग्राफ्स है, काफी कुछ चीजें हैं। तो ये सब कुछ आपको इस तरह से अपनी फैमिली के साथ आप फोटो डालिए, कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो अगर आप फोटोशूट करवा रहे हैं छोटा मोटा तो उसका आप फोटो डालिए, लोगों को विश कीजिए। अलग अलग फोटोग्राफ्स आपके हो सकते हैं डियर फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप यही सब कुछ डालिए जो मैं डालता हूँ। आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिए, अपनी आपकी फेसबुक आईडी है और आप अपने हिसाब से इसको यूज कीजिए, आप अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद में एक छोटी सी बात कर लेते हैं, अब इंस्टाग्राम की भी बात कर लेते हैं कि जिस तरह से आपने फेसबुक पे तो देख लिया कि फेसबुक पे काम किस तरह से, फेसबुक पे मैंने किस तरह से अकाउंट बनाया है, तो अपन बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम की कि इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट किस तरह से बनने वाला है। तो ये डियर फ्रेंड मैंने इंस्टाग्राम ओपन कर लिया अपना। और सोशल मीडिया में डियर फ्रेंड्स आपको इस बात का ध्यान रखना है, सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां से आप खो जाते हो सकता है कि आप खोलना तो क्या चाहते हो और खुल क्या जाए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपको अपने माइंड को बिल्कुल कंट्रोल में रखना है कि मुझे जो चीज चाहिए ना, मुझे जो चीज करनी है सोशल मीडिया पे वही मैं करूं, मैं फालतू की चीजों में खो नहीं। क्योंकि सोशल मीडिया एक रंगमंच है, हो सकता है कि आपको कोई ना कोई मीम वाला पेज दिख जाए, हंसी मजाक वाला पेज दिख जाए, तो हो सकता है कि आप अपने काम दाम को भूल के हंसी मजाक वाले पेज पे लग जाओ और उसकी वीडियोस देखते रहो, उसकी फोटोज देखते रहो। तो डियर फ्रेंड्स ऐसा नहीं, आपको नहीं करना, आपको जो है वो क्लीन रखना है। और जो जिस काम के लिए आप इस पे आए हो, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे आए हो, उसी काम को आपको करना है। तो जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पूरा का पूरा, यहाँ पे मेरी जिस तरह से इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है आप देख पा रहे हैं, फोटोग्राफ्स को आप देख ही पा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे मैंने क्या किया, आईडी मेरी बनी हुई है ऑलरेडी, किस नाम से, सरदार जी 651। उसके बाद में यहाँ पे फॉलोइंग वगैरह शो कर देता है, 618 फॉलोवर्स है, 307 फॉलोइंग। अमृत सिंह मैंने मेरा रियल नाम डाला हुआ है। उसके बाद में वही चीज बिजनेस कंसल्टेंट डाला हुआ है, हैशटैग करके मैंने एंटरप्रेन्योर डाला हुआ है। उसके बाद में एक छोटी सी लाइन डाल दी कि इफ यू वांट बिग थिंक बिग, अगर आप बड़ा चाहते हो तो आपको बड़ा सोचना होगा। तो ये मैंने छोटी सी लाइन डाल दी। स्टार्ट योर ओन बिजनेस, अब मैंने यहाँ पे क्या डाला, आप अपना खुद का व्यवसाय चालू कीजिए, और वही व्हाट्सएप वाला मेरा लिंक, अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वही बात कि आप व्हाट्सएप पे पहुंच जाएंगे डायरेक्टली। तो ये चीज मैंने यहाँ पे अपलोड किया है। अब ये सब कुछ अपलोड कैसे होता है, ये सब कुछ अपलोड किस तरह से किया जा सकता है, उसके लिए कुछ भी नहीं, आपको सेटिंग में जाना है, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल में जाना है, सॉरी एडिट में जाकर डायरेक्टली नाम डालना है आपको, जो भी नाम है। आईडी आपकी ऑलरेडी व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम बना ही देगा आपके नाम से। वेबसाइट में आपको व्हाट्सएप का वो लिंक डाल देना है। व्हाट्सएप का लिंक कैसे बनेगा वो भी बताने वाले हैं हम लोग। बिजनेस में बायो में बिजनेस कंसल्टेंट डालना है, एंटरप्रेन्योर वगैरह जो भी आपको डालना है बायो में आप डाल सकते हैं। मेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, और जो भी यहाँ पे जो फुल फॉर्मेलिटीज है आपको क्लियर करनी है। और इस तरह से आप इंस्टाग्राम का आपको पूरा का पूरा बना लेते हैं लिंक। और इंस्टाग्राम वगैरह पे ध्यान रखना है कि आपके सॉन्ग लगते हैं, आपकी न्यू एक्टिविटीज लगती है इंस्टाग्राम पे, आप बहुत कुछ आप डाल सकते हो अपनी फोटो के साथ में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अपनी फोटो के साथ में आपको नई नई चीजें ऐड करते रहना है। सपोज दैट से अभी इंस्टाग्राम पे न्यू ट्रेंडिंग में चल रहा है रमजान का, तो आप रमजान ऐड कीजिए, और भी काफी कुछ चलता रहता है, तो आप वो सब कुछ ऐड कीजिए। तो इंस्टाग्राम का बहुत ज्यादा फायदा होता है। इंस्टाग्राम आप यूज कीजिए खुद की पर्सनल, और कुछ भी फालतू का मोटिवेशन मत डालो, कुछ भी फालतू का मोटिवेशन। अब अगर डालना भी है तो अपनी फोटो बनाकर डालो, अपनी फोटो के साथ में डालिए। अगर अपनी फोटो के साथ में डालेंगे
तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति को एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि हाँ यार व्यक्ति दिखता है मुझे सामने और व्यक्ति कहीं ना कहीं आता जाता रहता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से आपको अपनी फोटो के साथ डालना है जो भी डालना है, और खुद की एक्टिविटी जितनी ज्यादा शो कर सकते हैं खुद की एक्टिविटी शो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने आए लोग आपको देखकर आपको मैसेज करेंगे, किसी और को देख के आपको मैसेज नहीं करेंगे, किसी और को देख के तो किसी और को ही मैसेज करेंगे। तो अगर आपको डालना है तो खुद का डालो, किसी और का मत डालो। खुद की फोटो डालो, खुद की वीडियो डालो, खुद की। आज जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक छोटा सा वीडियो बना लिया इसी सेशन का, ट्रेनिंग सेशन का। मैं ट्रेनिंग सेशन दे रहा हूँ, इसी का मैंने एक फोटो खींच लिया। अब इस फोटो को मैं उठाकर वहां पे अपलोड कर दूंगा इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा, और वहां पे टैग का भी ऑप्शन होता है, धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे। तो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा, और इंस्टाग्राम पे अपलोड करने से क्या होगा कि लोग देखेंगे कि यार ये कुछ ना कुछ तो करता है। अब ये कुछ ना कुछ करता है तो कुछ ना कुछ पूछेंगे भी सी, और जब कुछ ना कुछ पूछ लिया तो फिर तो बाजी अपने हाथ में। फिर तो अपन वो अपने से पूछ रहा है, नहीं अपने से पूछ नहीं रहा, वो अपने से वो प्रेजेंटेशन मांग रहा है कि भाई मुझे भी बता तू क्या करता है, मेरे को भी करना है। वो डायरेक्टली ये मांग रहा है, क्योंकि अगर पूछ लिया ना तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है। अगर उसने पूछ लिया ना, अगर उसने बात कर ली ना आपसे, तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है। अगर वो पूछता ही नहीं तो आपसे बात भी नहीं करता, आपको मैसेज भी नहीं करता, आपको कोई वास्ता ही नहीं होता उस व्यक्ति का। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपको इस चीज को पॉजिटिव वे में लेना है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति पूछ रहा है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है और वो व्यक्ति इंटरेस्टेड है। तो अभी तक बात हुई फेसबुक की कि आपको प्रोफाइल किस तरह से रखनी है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो आपकी जो फ्रेंड सर्किल होना चाहिए वो भी प्रोफेशनल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भी किसी को भी उठा लो, प्रोफेशनल फ्रेंड सर्किल को आपको रखना है। जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे मेरे आईडी पे आपको ऑलमोस्ट प्रोफेशनल्स लोग ज्यादा दिखेंगे। हमारे गुरुजी है मिस्टर सागर पांचाल, मेरा छोटा भाई नरवेर सिंह, तो इसकी आईडी आप खोल के देखिए कितना प्रोफेशनली काम करता है। अविनाश मीना ऑलरेडी एज अ बिजनेसमैन है अपने आप में। मिस्टर सुनील प्रजापति सर, विपिन जी हैं उदयपुर से, और भी काफी सारे लोग हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर है ये मिस्टर अशोक माचल सर, और भी काफी सारे लोग हैं, मेरी टीम के व्यक्ति हैं काफी सारे, और भी काफी सारे लोग हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो भी है इस प्रोफाइल में आपको जो भी रखना है आपको प्रोफेशनली रखना है। आपको फालतू की चीजें डियर फ्रेंड्स इसमें ऐड नहीं करनी, क्योंकि अगर आप फालतू की चीजें ऐड करेंगे तो फालतू के इंसान आपको मैसेज करेंगे, फालतू की बातें आपके साथ करेंगे, तो कोई मतलब नहीं आएगा। तो बेस्ट ये है कि जो भी रखो बेस्ट रखो। और गर्ल्स थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो भी वो फोटोग्राफ्स अपलोड करती हैं उसको सिक्योरिटी के साथ अपलोड करें। फेसबुक में सिक्योरिटी ऑप्शन होता है, तो आप सिक्योरिटी के साथ में जो भी फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है तो वो अपनी सिक्योरिटी के साथ में अपलोड करें, और फेसबुक पे सिक्योरिटी जरूर रखें। तो ये बात हुई मेरी कहीं ना कहीं आप सभी लोगों से कि आपको अपनी प्रोफाइल कैसे रखनी है, सबसे पहली बात। अब बात आती है कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया पे, दुनिया भर के किसी भी सोशल मीडिया पे प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। कि सर मैं प्रोस्पेक्टिंग सर फील्ड में तो कर लेता हूं या फील्ड में तो कर लेती हूं, तो लेकिन सर मैं सोशल मीडिया पे प्रोस्पेक्टिंग कैसे करूं, सोशल मीडिया पे प्रोस्पेक्टिंग कैसे हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हम लोगों ने सोशल मीडिया पे भी प्रोस्पेक्टिंग की है। ये मेरी न्यू आईडी थी, मेरी जो पुरानी वाली आईडी वो फेसबुक की वजह से बंद हो गई, पता नहीं क्या कुछ इशू आ गया होगा, लेकिन मेरी न्यू वाली आईडी थी। तो इस पे मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग हुई नहीं अभी। तो उस वाली आईडी पे बहुत सारी प्रोस्पेक्टिंग थी, काफी सारे व्यक्ति को मैंने प्रोस्पेक्ट किया था। तो अगर वो आईडी होती आज तो उसके बारे में बताता, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस तो दे ही सकता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस में क्या क्या रहा। तो हाउ टू प्रोस्पेक्ट many people फ्रॉम फेसबुक। आप लोगों को फेसबुक के थ्रू किस तरह से प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को फेसबुक के थ्रू किस तरह से आप लोगों की लिस्ट ले सकते हैं, इसके बारे में आज अपन कहीं ना कहीं सेशन करने वाले हैं। इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आप किस तरह से लोगों को प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। तो हाउ टू प्रोस्पेक्ट मेनी पीपल फ्रॉम फेसबुक। अपना काम क्या है डियर फ्रेंड्स, अपना काम ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट कराना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस के बारे में जानकारी देना और उनको अपने बिजनेस की शुरुआत करवाना। राइट, सही है। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने को अगर जानकारी देनी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर अपने को ज्वाइन कराना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने को प्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। और अगर प्रोस्पेक्टिंग, अगर अपन यही प्रोस्पेक्टिंग अगर फील्ड में करें तो हो सकता है काफी ज्यादा कहीं ना कहीं अपने को व्यक्तियों से मिलना पड़ेगा। लेकिन अगर यही प्रोस्पेक्टिंग अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो व्यक्ति को आपके बारे में पहली बात तो ऑलरेडी पूरी जानकारी मिल जाएगी, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी।
क्योंकि अगर अपना पूरा बायोडाटा फेसबुक पे डाला है तो क्या लगता है सामने वाले ने नहीं डाला होगा क्या? सब लोग डियर फ्रेंड्स फेसबुक पे अपना पूरा बायोडाटा रखते हैं। जो भी प्रोफेशनल लोग हैं वो अपनी बायोडाटा फेसबुक पे रखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अब फेसबुक से आप रिक्रूट कैसे कराओ लोगों को, फेसबुक से आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे करो। तो उसके बारे में सबसे पहले अपन बात करेंगे कि सबसे पहले अपने को क्या बात करनी है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो। सेंड, फेसबुक की बात कर रहा हूँ, फ्रेंड रिक्वेस्ट टू पीपल्स, सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट टू पीपल्स। लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करो, लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करो फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक दिन की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी, क्योंकि होता क्या है कि फेसबुक आपके अकाउंट की पूरी कहीं ना कहीं आपके अकाउंट का पूरा सिक्योरिटी रखता है। अगर आप एक दिन में अगर बहुत ज्यादा अगर रिक्वेस्ट 50-60 अगर आप रिक्वेस्ट अगर सेंड कर देंगे तो होगा क्या कि फेसबुक आपकी रिक्वेस्ट भेजने की जो प्रक्रिया होती है उसको ब्लॉक कर देगा। रिक्वेस्ट आप सेंड नहीं कर पाओगे फिर किसी को। तो आपको ज्यादा रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी, ज्यादा से ज्यादा 20 रिक्वेस्ट, ज्यादा से ज्यादा 20 रिक्वेस्ट पर डे, एक दिन में मात्र आपको 20 रिक्वेस्ट यहाँ पे सेंड करनी है। पर डे आपको 20 रिक्वेस्ट सेंड करनी है। सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट टू पीपल्स 20 रिक्वेस्ट पर डे। अगर आप 20 रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना एवरीबॉडी, तो आपके अकाउंट को फेसबुक की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। वरना अगर ज्यादा रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि मेरी आईडी एक बंद हो चुकी है, तो बंद इसी वजह से हुई है क्योंकि उस पर मैंने ये छोटी सी गलती कर दी। मुझे भी मालूम नहीं था इसके बारे में, तो जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि यार अगर आप 20 से रिक्वेस्ट ज्यादा भेजते हो पर डे, तो कहीं ना कहीं फेसबुक आपके रिक्वेस्ट भेजने की जो प्रक्रिया है उसको बंद कर देता है और कहीं ना कहीं आपकी आईडी भी ब्लॉक कर देता है, आपकी आईडी बंद कर देता है। तो कहीं ना कहीं वो आईडी इसी वजह से बंद हुई थी कि मात्र मैंने 20 से ज्यादा रिक्वेस्ट सेंड की थी। तो आपको 20 से ज्यादा रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी, हो सके तो 20 तो आप कीजिए, कम से कम 20 तो कीजिए, क्योंकि अगर आप 20 रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो होगा क्या कि लोग आपके साथ आएंगे। अब आप 20 रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो उनमें से रेशो निकलेगा एवरीबॉडी। रेशो किस तरह से हो सकता है, आपकी रिक्वेस्ट सेंड करें, लगभग 5 या 7 लोग आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। मैं तो मानता हूँ 10 लोग आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ले लेते हैं 5 ले लेते, चलो अपन 5 ले लेते हैं। 20 लोगों में से 5 लोग लगभग आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो ज्यादा करेंगे, फैक्ट सी बात है। लगभग अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो 10 लोग तो करेंगे, लेकिन फिर भी मैं तो मानता हूँ 5 लोग आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं 20 लोगों में से। तो अब आपको क्या करना है, सेकेंडली आपको क्या करना है कि जिस तरह से आपने फर्स्ट तो क्या किया, सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट टू पीपल। सेकंड आपको क्या करना है, आपको लोगों को मैसेज भेजना है। आपको लोगों को मैसेज भेजना है। मैसेज क्या भेजना है, जिस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे ऊपर मैं आपको एग्जांपल लेकर बता रहा हूं कि मैंने क्या किया था। कि जैसे हेलो, डायरेक्टली मैं व्यक्ति को बोलता हूं हेलो, यू लुक लाइक अ पॉजिटिव पर्सन, आर यू open for are you open for new opportunity? So everybody, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हेलो डायरेक्टली हेलो। अब हो सकता है उसका जो भी नाम है आप वहां पे डाल सकते हैं, या फिर आप अपना नाम डाल सकते हैं। किस तरह से, हेलो लाइक जैसे सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि माई सेल्फ अमृत सिंह। जैसे सपोज मैं मैसेज भेज रहा हूँ राहुल को, तो राहुल मैंने यहाँ पे डाल दिया, हेलो राहुल, माई सेल्फ अमृत सिंह एंड आई एम अ business I'm a business consultant. You like a positive person. Are you open for a new opportunity? Are you open for a new opportunity?
तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी। अभी मैंने चीज इंग्लिश में लिखी, अभी आपको मैं हिंदी वाला भी बताऊंगा, यहाँ पे इसके नीचे हिंदी वाला भी लिखने वाला हूँ मैं। तो ये चीज मैंने लिखी है। हेलो राहुल। राहुल नमस्कार। माई सेल्फ अमृत सिंह, मेरा नाम अमृत सिंह है। एंड आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, मैं एक बिजनेस कोच हूँ। तो यू लुक लाइक अ पॉजिटिव पर्सन, मैंने क्या किया, उसकी तारीफ कर दी। अगले वाले की तारीफ के साथ आपको काम की शुरुआत करनी है, अगले व्यक्ति की तारीफ के साथ आपको बात की शुरुआत करनी है। जब आप उसकी तारीफ करेंगे तो वो व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और आपसे बात करने की इच्छा प्रकट करेगा। तो जब आप उसको अगर तारीफ करेंगे तो फैक्ट सी बात है, वो कहीं ना कहीं आपसे बात करने की इच्छा प्रकट करेगा। सो यू लुक लाइक अ पॉजिटिव पर्सन, आप एक अच्छे और एक सकारात्मक व्यक्ति दिखते हैं। आर यू ओपन फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी, क्या आप कोई नए मौके की तलाश में है, या फिर आप कोई नया काम ढूंढ रहे हैं, या आपको किसी काम की जरूरत है। मैंने डायरेक्टली पूछ लिया। अगर वो व्यक्ति इंटरेस्टेड होगा तो वो डायरेक्टली मुझे मैसेज करेगा, यस यस अमृत सर, आई एम इंटरेस्टेड फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी, प्लीज टेल मी अबाउट इट। तो डायरेक्टली बस, अब क्या बोल दिया उसने कि आई एम इंटरेस्टेड, अगर उसने बोल दिया ना आई एम इंटरेस्टेड, देन बस उसको मैसेज करना है और डायरेक्टली प्लीज शेयर योर कॉन्टेक्ट नंबर एंड सेंड द प्रीफर्ड टाइम टू बी टॉक एंड आई विल कॉल यू। उसके मैंने क्या पूछा कि आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कीजिए और सही समय, जो आपको बात करने का, आपसे बात करने का जो सही समय है वो सही समय सेंड कीजिए एंड मैं आपको कॉल करने वाला हूँ डायरेक्टली। ये वर्ड्स फिक्स है, ये मेरे वर्ड्स फिक्स है, आप चाहो तो अपनी भाषा में बना सकते हो। ये मैंने बात की इंग्लिश में, सही है। अब बात करते हैं थोड़ा सा हिंदी। हिंदी में भी काफी सारे लोग बात नहीं कर पाते, सही बात है, तो अपन इसको हिंदी में कर लेते हैं। तो जिस तरह से अपन यहाँ पे डायरेक्टली लिख तो सकते हैं लाइक दैट, हेलो, हेलो राहुल, या फिर नमस्ते राहुल, कुछ भी लिख सकते हैं। और आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जी नहीं लगाना इस जगह पे, आपको इस जगह पे जी नहीं लगाना। अगर आपसे कोई बड़ा है ना तो आपको जी लगाना है, लेकिन अगर आपकी कोई एज का ही दिख रहा है, या फिर जिसकी एज ही लगभग 20-25 साल है और आपकी एज ही खुद की 20-25 साल है, तो आपको यहाँ पे जी नहीं लगाना, यहाँ पे आपको डायरेक्टली मैसेज करना है। लेकिन अगर आपसे कोई बड़ा है, जैसे सपोज आपकी एज 25 साल है लेकिन आप 45 साल वाले की एज वाले को अगर आप मैसेज कर रहे हो तो उसको सर बोलना है। अगर आप किसी सपोज किसी पुलिस मैन है, कोई किसी पुलिस वाले को मैसेज कर रहे हो, किसी डॉक्टर को मैसेज कर रहे हो, तो हेलो सर, उस समय भी आपको सर ही बोलना है। लेकिन अगर आप ही की एज का कोई व्यक्ति अगर आपको दिख रहा है तो आप डायरेक्टली मैसेज करने वाले हो, जिस तरह से मैंने यहाँ पे मैसेज किया, हेलो राहुल, डायरेक्टली। मैं लोगों की, यहाँ पे आपने को लाइन लिखनी है, ध्यान रखना है लाइन क्या लिखने वाला हूं मैं लोगों की, आप इसको चाहे तो हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैं इसको इंग्लिश में लिखने वाला हूँ। अगर किसी को दिक्कत आती है तो मुझे डायरेक्टली मैसेज करें, मैं उसको व्हाट्सएप पे हिंदी में लिख के भेज दूंगा। मैं लोगों की मदद करता हूं, उनको एक नया काम शुरुआत करने में, या फिर मैं लोगों की या फिर मैं लोगों को एक नया काम शुरुआत करने के लिए मदद करता हूं। यही लिख लेते हैं कि मैं लोगों को नया काम, मैं लोगों को नया काम शुरू करने में मदद करता हूं। तो ये रेफरेंस मैंने यहाँ पे लाइन लिख दी कि हेलो राहुल, मैं लोगों को नया काम, आपको वही डायरेक्टली लिखनी है कि मेरा नाम अमृत सिंह है या मेरा नाम वो है। चलो लिख ही देते हैं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख दिया इस लाइन को, आप अपने वर्ड्स में हिंदी में इसको बनाकर लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। माई सेल्फ, हेलो राहुल, माई सेल्फ अमृत सिंह, मेरा नाम अमृत सिंह है और मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। मैं लोगों की मदद करता हूँ, मैं लोगों को नया काम शुरू करने में मदद करता हूँ। क्या आप कोई अच्छा और नया काम ढूंढ रहे हैं? डायरेक्टली अपन ने उससे क्वेश्चन किया है रेफरेंस, यहाँ पे अपन ने उससे क्वेश्चन किया है। अगर आप उससे क्वेश्चन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन का वो तो या तो आंसर देगा और या फिर आंसर नहीं देगा। अब होगा क्या, जिस तरह से मान लीजिए सपोज दैट आपने यही मैसेज लगभग, अगर आप 50 लोगों को ये मैसेज करते हो तो लगभग 10
मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको, 10 रिप्लाई आपके पास वापस आने वाले हैं। अगर आपके पास 10 रिप्लाई भी अगर डियर फ्रेंड्स अगर वापस आ रहे हैं ना, तो उन 10 रिप्लाईज में से लगभग 3 या 4 लोग आपको कॉन्टेक्ट नंबर देंगे अपना, और कॉन्टेक्ट नंबर देंगे तो उसमें से एक व्यक्ति तो कम से कम आपको रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ मैं आपका प्लान देखना चाहता हूँ। और जब आप एक व्यक्ति को अगर आप प्लान दिखाओगे तो उससे रिजल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप 50-50 करके अगर यही चीज अगर 250 लोगों के साथ अगर आपने कर ली ना डियर फ्रेंड, तो पक्की बात है उनमें से 2 या 3 व्यक्ति तो पक्की बात है ज्वाइन हो ही जाएंगे। और 250 लोग नॉर्मली इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे या फिर सोशल मीडिया के थ्रू घर पे बैठे कहीं करना है, कहीं बाहर थोड़ा जा रहे हैं अपन। और जब यही काम अगर अपन घर पे बैठे करते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट है और अपनी जो सीखने का और कहीं ना कहीं काम करने की जो दर है वो बढ़ जाती है, क्योंकि घर पे बैठ के तो करना है। और आज की डेट में हर व्यक्ति परेशान है। अभी तो सब व्यक्ति घर पे बैठे हैं, ना तो लोगों के पास नौकरी बची, ना लोगों के पास बिजनेस बचा, सारे के सारे व्यापारी घर पे बैठे हैं, तो लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं। तो लोग तो करेंगे ही करेंगे, चाहे उनको अगर नहीं भी करना होगा तब भी करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। और अपन उनको कहीं ना कहीं एक मौका दे रहे हैं पैसा कमाने का, अपन उनको मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपको यहाँ पे काम करना है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, जो चीज मैंने बताई। सबसे पहले क्या करना है, आपको सेंड रिक्वेस्ट आपको सेंड करनी है, लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करनी है। और हर व्यक्ति को रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी, ऐसा नहीं कि किसी भी लल्लू पंजू को आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो। अच्छे लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करो, जो लोग आपको लगे कि हाँ यार मेरे बिजनेस में आएंगे तो कहीं ना कहीं मेरा भी फायदा होगा, कहीं ना कहीं उन लोगों का भी फायदा होगा तो मेरा भी फायदा होगा। अब हर व्यक्ति, अब नॉर्मल से लल्लू पंजू व्यक्तियों को आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, उनका कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप अच्छे व्यक्तियों के साथ बातचीत कर रहे हो, अच्छे व्यक्तियों के साथ अगर आप, तो उसमें आपकी भी क्वालिटी बढ़ेगी और अगला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा यार कि आप मुझे कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट मिल रही है। अगले व्यक्ति को आप सीधे बोलोगे आप एक अच्छे व्यक्ति दिख रहे हो, सही है, तो सीधी सी बात है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति बोलेगा ही बोलेगा। उसके बाद में सेकंड क्या किया अपन ने, उनको एक मैसेज किया, जिस तरह से मैंने एक एग्जांपल ले लिया, हेलो राहुल, माई सेल्फ अमृत सिंह एंड आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, यू लुक लाइक अ पॉजिटिव पर्सन, आर यू ओपन फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी, क्या आप एक नई अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं? तो ये मैंने इंग्लिश में बताया। अगला व्यक्ति मैसेज करेगा तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद भी आगे करेंगे, भी मैसेज करेगा तो क्या होगा। उसके बाद में हेलो राहुल, माई सेल्फ अमृत सिंह एंड आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, मैं लोगों को नया काम शुरू करने में मदद करता हूँ, क्या आप कोई अच्छा और नया काम ढूंढ रहे हैं? डायरेक्टली व्यक्ति से पूछा। अगर वो मैसेज करेगा तो बहुत अच्छी बात है, और वो मैसेज नहीं करेगा तब भी बहुत अच्छी बात है, वैसे भी लिस्ट में तो है नहीं, अगर ट्राई कर ले, क्या पता अगर व्यक्ति को समझ में आ जाए, व्यक्ति मैसेज करते तो अपने लिए तो एक नया प्रोस्पेक्ट रेडी हो गया, अपना क्या जाता है, सही है। वैसे भी व्यक्ति तो पहचान का तो है नहीं, तो क्या पता पहचान हो ही जाए, और पहचान हो गई और व्यक्ति को प्लान दिखा दिया और व्यक्ति ने ज्वाइन कर लिया, तो भैया चेक तो आप ही का बनना है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को आपको ध्यान रखना है, और ये ट्रिक आपको पर्सनली आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये ट्रिक आपको यूज करनी है। तो ये चीज मैंने आपको बताई कि किस तरह से एक व्यक्ति को आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्ट करना है। अब मैसेज आने के बाद में क्या बात करनी है, मैसेज आने के बाद में अगले व्यक्ति के साथ में क्या टॉकिंग करनी है, क्या कॉन्वर्सेशन रखनी है, उसका जो सेशन होगा वो नेक्स्ट पार्ट पे होगा। आप इसकी फोटो ले लीजिए जल्द से जल्द, जो भी व्यक्ति पैनल पे उपस्थित है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके पास ये सेव रहे हमेशा। एनीवन, कोई भी इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर दीजिएगा प्लीज। एनीवन, किरण जी एक काम कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर और भी कोई भी व्यक्ति इसका स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके, करता हूँ। हाँ किया। हाँ बिल्कुल, आप बाद में कर दीजिएगा, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, ले लिया। हाँ ले लिया सर। चलो क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आपको लोगों को प्रोस्पेक्ट करना है, और ये आपको प्रोस्पेक्टिंग की मैंने ट्रिक बताई है कि आप प्रोस्पेक्ट किस तरह से करें लोगों को। तो ये चीज हो गई। उसके बाद में एक छोटी सी चीज और थी एवरीबॉडी, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप लोगों को व्हाट्सएप पे किस तरह से कैसे लिंक बनता है, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वो कैसे होने वाला है वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं मेरे व्हाट्सएप को ओपन करना चाहूंगा आप लोगों के सामने। कर दो। प्लीज म्यूट रखें, आगे प्लीज म्यूट रखें, प्लीज म्यूट रखें एवरीबॉडी, रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं अभी आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपने व्हाट्सएप पे किस तरह से लोगों को आप रख सकते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब शेयर कर रहे हैं तो आपको स्क्रीन शेयर करनी है।
मोबाइल की स्क्रीन मैंने शेयर कर दी, आप सभी लोगों को दिख रही होगी। तो अब इसमें क्या करना है, जिस तरह से मैंने मोबाइल ये ओपन किया, मेरा ये मोबाइल की स्क्रीन है, तो मैंने क्या किया, मैं मेरा व्हाट्सअप ओपन करने वाला हूँ। ध्यान रखना है कि जब आप व्हाट्सअप लगाओ यहाँ पे, व्हाट्सअप में कौन सा व्हाट्सअप होना चाहिए आपके पास, व्हाट्सअप आपके पास होना चाहिए बिजनेस व्हाट्सअप। व्हाट्सअप बिजनेस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सामने जो स्क्रीन पे ये व्हाट्सअप है, ये व्हाट्सअप बिजनेस है, ये व्हाट्सअप बिजनेस है, तो आपको व्हाट्सअप बिजनेस ही रखना है। और ये जो है, ये जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये रियल व्हाट्सअप है, तो ये रियल व्हाट्सअप है, और वो जो है व्हाट्सअप बिजनेस है। तो आपको डाउनलोड क्या करना है, व्हाट्सअप बिजनेस डाउनलोड करना है। अगर आपके पास 2 नंबर है तो दूसरे नंबर से व्हाट्सअप बिजनेस की आईडी बना लो, तो व्हाट्सअप बिजनेस आपको डाउनलोड करना है। अगर नहीं भी है दूसरे नंबर से आईडी, तो व्हाट्सअप बिजनेस डाउनलोड ही कर लो, क्योंकि व्हाट्सअप बिजनेस आपके काम आने वाला है, व्हाट्सअप आपके काम नहीं आने वाला। तो व्हाट्सअप बिजनेस को अपन ने ओपन किया, ओपन करने के बाद में आप देख लीजिए, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, सभी लोग बता रहा हूं मैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। आप सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद में पहला आपका यहाँ पे आपका नाम लिखा है, यहाँ पे एनोटेशन का ऑप्शन आ रहा होगा, एक सेकेंड, ये रहा, स्पॉटलाइट चालू कर दी मैंने। ये आपकी प्रोफाइल है, ये आपका नाम लिखा है, और ये जो चीज है ये है कैप्चर कोड। अब आपको क्या करना है कि इस कैप्चर कोड पे क्लिक करना है, एक सेकेंड, आपको क्या करना है, इस कैप्चर कोड पे क्लिक करना है। अब कैप्चर कोड पे क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पे ये कोड आ जाएगा पूरा का पूरा, और इसके नीचे ये क्या लिखा हुआ है, शेयर कोड। तो आपको क्या करना है डियर फ्रेंड्स, ये शेयर कोड है ना, ये शेयर कोड पे क्लिक करना है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, तो मैं इसको शेयर करूंगा, अपने किसी भी टीम के व्यक्ति को सेंड कर दीजिए, अपने फैमिली या अपने ब्रदर को सेंड कर दीजिए, किसी को भी सेंड कर दीजिए। जिस तरह से मैं व्हाट्सअप बिजनेस से ये सेंड करने वाला हूँ, व्हाट्सअप बिजनेस से सपोज दैट मैंने किसी को भी सेंड कर दिया, सपोज दैट मैंने सागर सर को सेंड कर दिया, सागर सर को ही सेंड कर दिया, सपोज मैंने सागर सर को सेंड कर दिया, सागर सर को सेंड कर दिया, तो ये इस तरह से आएगा, और ये मैंने कर दिया सेंड। अब जब मैंने सागर सर को सेंड किया, तो ये जो नीचे आपको देख पा रहे होंगे, ये तो ऊपर तो हो गया कोड, ये कोड हो गया। उसके बाद में ये नीचे पूरी की पूरी लाइन हो गई, ये नीचे पूरी की पूरी लाइन होगी, और ये आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका लिंक है, शायद शो नहीं हो रहा अच्छे से, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये जो है डियर फ्रेंड्स, ये आपका लिंक बन गया। अब आपको क्या करना है कि ये जो लिंक है, इस लिंक को आपको यहां से इसको क्लिक करके कॉपी कर देना है। कॉपी करके आपको यही लिंक पेस्ट करके वापस सेंड करना है, और एक बार इसी लिंक को वापस कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद में वापस खत्म करना है इसको, इंस्टाग्राम पे जाना है या फेसबुक पे जाना है, मैं दोनों जगहों पे अभी आपको बताने वाला हूँ। जैसे सपोज मैं इंस्टाग्राम पे आ रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे आने के बाद में वही प्रोफाइल में जाना है, प्रोफाइल में जाने के बाद में वही एडिट प्रोफाइल पे जाना है। एडिट प्रोफाइल पे जाने के बाद में ये जो वेबसाइट है ना, वेबसाइट, ये वेबसाइट जहां पे मैं अभी क्लिक कर रहा हूं, ये वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है वेबसाइट, ये वेबसाइट लिखा भी हुआ है, और ये पूरा पूरा वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट वाली जगह पे आके और उस लिंक को पेस्ट कर देना है। इस जगह पे आओ और उस लिंक को पेस्ट कर दो। पेस्ट करने से क्या होगा, अब आपके डायरेक्ट यहाँ पे व्हाट्सएप ओपन हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैंने लिंक पे क्लिक किया, ये ओपन हो जाएगा, कंटिन्यू चैट ऑन, तो कंटिन्यू चैट विद। अब मुझे व्हाट्सएप बिजनेस से बात करनी है, मुझे व्हाट्सएप से बात करनी है, तो मैं व्हाट्सएप बिजनेस को अलाउड करूंगा, मैं व्हाट्सएप बिजनेस को अलाउड करूंगा। जिस तरह से मैं ओपन कर रहा हूँ इसको, एक सेकंड। अब मैंने व्हाट्सएप बिजनेस को अलाउड किया, तो कंटिन्यू टू चैट दिस, ये देखिए मैं खुद से ही खुद को मैसेज कर पा रहा हूँ यहाँ से। ये कहीं ना कहीं कमाल है व्हाट्सएप बिजनेस का। अब देखिए मैं इसको ऐसे हाई सेंड करूंगा, सपोज मैंने जैसे मान लो हाई सेंड किया, हाई सेंड किया, मैंने सेंड किया, और ये हैंड टू हैंड सीन भी हो गया। क्यों? क्योंकि मैं खुद को ही मैसेज कर रहा हूँ। उसी तरह से अगर आप किसी और व्हाट्सएप से, किसी भी व्हाट्सएप से मुझे ट्राई कर सकते हो। आप अपने इंस्टाग्राम पे, किसी कोई इंस्टाग्राम चलाता है तो मेरी प्रोफाइल पे जाओ, सरदार जी 651, वहां पे मैसेज, वहां पे लिंक क्लिक करो। लिंक क्लिक करने के बाद में कंटिन्यू टू चैट करो, आप डायरेक्टली मेरे नंबर को आप कहीं ना कहीं मैसेज कर पाओगे। तो इस तरह से डियर फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से एवरीबॉडी ये कहीं ना कहीं इस तरह से काम करता है। ये मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप के बारे में, कि व्हाट्सएप किस तरह से काम करता है, ये मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बताया। उसके बाद में मैं एक छोटी सी बात और करूंगा आप लोगों से, कि इंस्टाग्राम पे आपको फोटोग्राफ्स किस तरह से डालनी है, इंस्टाग्राम पर आपको किस किस तरह की आपको वीडियोस डालनी है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। तो मैं इंस्टाग्राम ओपन कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम ओपन किया, वही चीज मैं प्रोफाइल में जा रहा हूँ। अब मैंने आज तक जो फोटोग्राफ्स डाली है वो इस जगह पे आ जाती है मेरे ऊपर,
तो ये जितने भी मैंने आज तक स्टोरीज डाली है वो सब स्टोरीज मुझे यहाँ पे शो कर जाएगी। अब किस किस तरह की स्टोरीज डालनी है आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। जिस तरह से सपोज मैं अपनी स्टोरीज यहाँ पे अपलोड करता हूँ, मैं काफी सारी स्टोरीज में अपलोड कर चुका हूँ, काफी सारी अपलोड करता रहता हूँ मैं स्टोरीज। तो अपन छोटा मोटा एग्जांपल ले लेंगे। सपोज जैसे कुछ भी मैं फोटो डालता हूँ तो कुछ भी फोटो डालने के बाद में मैं उसमें सॉन्ग ऐड कर देता हूँ। जैसे सपोज मैं इस फोटो को मैंने डाला तो आई थिंक सॉन्ग शो नहीं हो रहा इसमें। इसमें आप लोगों को आवाज आ रही होगी। तो मैंने क्या किया इस फोटो को डालने के बाद में इसके साथ में सॉन्ग्स ऐड कर दिया। अब सॉन्ग ऐड कैसे करते हैं इस चीज को आपको ध्यान से देखना है। एक बार आपको इधर जाना है वापस से बाहर की तरफ जाने के बाद में यहाँ पे पोस्ट वगैरह इसका ऑप्शन आता है। वहां पे एक प्लस का ऑप्शन आता है। ऊपर प्लस की जगह पे जाकर आपको स्टोरीज में जाना है। स्टोरीज में जाने के बाद में यहाँ पे साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जहां से आप फोटोग्राफ्स वगैरह ओपन कर सकते हैं। फोटोग्राफ्स को ओपन करना है। सपोज कोई सी भी फोटो ले लेते हैं अपन। मैं कोई से भी फोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज चलिए सपोज मेरी ये वाली फोटो अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इस फोटो को मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद में यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन आता है जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे। मैं स्पॉटलाइट के थ्रू आपको दिखाता हूँ। ये चीज आती है। इस चीज पे जाना है आपको। इस चीज पे क्या करना है अब आपको जाके इस चीज को ओपन करना है। इस चीज को ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको म्यूजिक दिख रहा होगा। साफ साफ सामने लिखा हुआ है म्यूजिक। म्यूजिक पे जाना है। म्यूजिक पे जाने के बाद में जो भी आप ऊपर सॉन्ग सेलेक्ट करना चाहते हो सॉन्ग का रियल नाम डालना है। ये सपोज मैं जैसे मान लीजिए मैं कोई दिलजीत दोसांझ का मैं कोई अपने डालना चाहता हूँ। जैसे मैंने दिलजीत दोसांझ ऊपर सेलेक्ट किया। उसके बाद में दिलजीत दोसांझ के बहुत सारे सॉन्ग आ गए। मैं यहाँ से सॉन्ग प्ले करके देख सकता हूँ क्या क्या सॉन्ग है। ये सॉन्ग प्ले हो रहा है इस समय मेरे पास में। उसके बाद में कुछ भी सही है। अब सपोज मैं ये सॉन्ग डाल रहा हूँ, गोट डाल रहा हूँ। मैंने गोट पे क्लिक किया। गोट ऐसे क्लिक आ गया। सही है। आप चाहो तो आगे पीछे कर सकते हो सॉन्ग को भी। मुझे ये सॉन्ग डालना है, इस तरह से करना है। आगे ये लाइन मुझे डालनी है, ये लाइन डालनी है। तो यहाँ से आप आगे पीछे कर सकते हो। जैसे सपोज मुझे तो यही डालना है डायरेक्टली। तो मैं डायरेक्टली इसको करूंगा, इसको डन करूंगा। और ये जो है इसको हाथ से पकड़ के साइड में लगा सकता हूँ। मैं साइड में लगा देता हूँ। साइड में लगा देता हूँ। और इसको मैं यहीं से यहाँ पे नीचे फेसबुक और मेरी प्रोफाइल आईडी होगी इस जगह पे क्लिक करूंगा। ये अभी थोड़ी देर में अपने आप ये थोड़ी देर में अभी पोस्ट हो जाएगा। ये फोटोग्राफ अभी थोड़ी देर में पोस्ट हो जाएगी। ये देखिए ये बफरिंग में चल रहा है। अभी आप कुछ समय बाद देखेंगे तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाकर देख सकते हैं। वहां पे ये फोटोग्राफ कहीं ना कहीं अपलोड हो जाएगी। अब आईडी कैसे बनानी है, आईडी बनाने का प्रोसेस डियर फ्रेंड्स अपने अपलाइन से पूछो, बहुत आसान है। डायरेक्टली अपने आपके अपलाइन आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि आईडी कैसे बनती है। इंस्टाग्राम पे आपको नॉर्मली बता देंगे। तो ये चीज मैंने आपको बताई। आज काफी सारे सेशंस में अपनी बात हो गई। शायद अपलोड हो गया होगा। वेट अ मिनट, कुछ नेटवर्क इशू आ रही है। ये लीजिए ये अपलोड हो गया। देख पा रहे हैं आप ये मेरा कहीं ना कहीं यहाँ पे फोटो अब वीडियो अपलोड हो गया। आवाज आ रही है, आप सुन सकते हैं। तो डायरेक्टली अपना सॉन्ग लगाइए। सॉन्ग लगाने से क्या होता है कि व्यक्ति को आपकी जो प्रोफाइल है वो सुनने में मजा आता है। आपका जो भी आप फोटो डाल रहे हैं, फोटो कोई नहीं देखता रेफरेंस, आपके वो सॉन्ग की वजह से आपके पास रुकता है। सॉन्ग की वजह से वो आप तक रुकता है। तो कहीं ना कहीं आप इस तरह से सॉन्ग डालिए। आप व्हाट्सअप जो है आपके बिजनेस से व्हाट्सअप बिजनेस बनाइए। व्हाट्सअप बिजनेस से जो लिंक है उस लिंक को कॉपी करके आप इंस्टाग्राम पे डालिए, अपने बायो में डालिए, वेबसाइट में डालिए, फेसबुक वेबसाइट में डालिए। दुनिया भर की चीजें कहीं भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़िया अच्छी चीज है। और उसके अलावा प्रोस्पेक्टिंग किस तरह से करनी है मैंने आपको बता ही दिया। अगर किसी व्यक्ति ने फिर भी नोट नहीं किया हो तो एक बार और मौका दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 मिनट दे रहा हूँ, सॉरी 5 सेकंड दे रहा हूँ, 10 सेकंड दे रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्द से जल्द। थैंक यू।
तो यहाँ पर आप इस तरह से आप काम कर सकते हैं और इससे भी बेहतरीन तरीके से आप कहीं ना कहीं इसको कर सकते हैं। हमने तो अपने वर्ड्स में बताया डियर फ्रेंड्स, आप अपने वर्ड्स बनाइए, आप अपने खुद के वर्ड्स बनाइए, प्रोस्पेक्टिंग के वर्ड्स बनाइए। भैया नमस्ते भैया, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। जिस तरह से सपोज दैट मान लेते हैं, मेरा नाम किरण पाटिल जी के लिए ले लेते हैं कि नमस्कार भैया, मेरा नाम किरण पाटिल है और मैं जलगांव से हूँ। हम एक बहुत अच्छी अपने संस्था के साथ काम करते हैं। हमारी संस्था का हम आर्ट ऑफ लिविंग के साथ काम करते हैं और अपने पास आर्ट ऑफ लिविंग की बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। मैं चाहता था कि यार आप बहुत अच्छे व्यक्ति दिख रहे हो, तो एक बार आपको बताऊं डायरेक्टली अगले व्यक्ति की तारीफ के साथ काम करना है। सपोज दैट जैसे मान लीजिए नेहा जी आप मैसेज करते हो, किसी आप गर्ल को मैसेज कर रहे हो, तो जैसे मान लीजिए आप किसी गर्ल को मैसेज कर रहे हो डायरेक्टली, नमस्ते दीदी, बड़ी है आपसे, तो नमस्ते दीदी, आपकी प्रोफाइल देखी मैंने, आप बहुत अच्छी दिख रही थी, एज अच्छी लेडी दिख रही थी, एक अच्छी लड़की दिख रही थी आप, तो मैंने सोचा आपको मैसेज करती हूँ। वैसे दीदी आप करती क्या है, यहीं से आप, चलो क्या बात है दीदी, हमने क्या है एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग ना लोगों की मदद करते हैं नया काम शुरुआत करने के लिए। तो क्या आपकी नजर में कोई व्यक्ति या फिर आप किसी नए काम के लिए आपको ये नए काम के लिए आप देख रहे हो, या फिर आप किसी के लिए किसी आपकी नजर में कोई व्यक्ति है जिसको नए काम की आवश्यकता है, इस तरह से डायरेक्टली बात कीजिए। डायरेक्टली बात कीजिए, व्यक्ति रेस्पॉन्स करेगा तो अच्छी बात है, वरना फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन चीजों की बात करें ना, हिंदुस्तान से लगभग 10 करोड़ लोग इन लोगों इस चीजों को यूज करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया को अगर हिंदुस्तान की बात करें तो 10 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन यूज करती है, तो लोगों की कमी नहीं है आपके पास में, और लोग बढ़ते जा रहे हैं। 150 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ नहीं भी करेंगे, 100 करोड़ तो सोशल मीडिया पे आएंगे आने वाले एक आध साल में या 6 महीनों में। घर पे बैठे लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। जब घर पे बैठे कुछ ना कुछ करेंगे तो सीधी सी बात है उनके पास एक ही ऑप्शन रहता है, और वो ऑप्शन है सोशल मीडिया। तो जब आप सोशल मीडिया पे इस तरह से काम करेंगे तो फैक्ट सी बात है आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है, आपका रिजल्ट एकदम से बूम होने वाला है और बहुत आगे आप कहीं ना कहीं इस रिजल्ट को लेके जाने वाले हो। उसके बाद में सपोज दैट आप किसी कार में जा रहे हो, या फिर आप किसी जगह पे, अच्छी जगह पे आप घूमने जा रहे हो, तो उस जगह की आप फोटोग्राफ डालो। आप आपके पास कार है, आप किसी के साथ कार में घूमने जा रहे हो, अपने सीनियर अपलाइन के साथ में कार में घूमने जा रहे हो, तो उस जगह की आप फोटोग्राफ्स डालो। कुछ अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस है तो इस चीज की आप फोटोग्राफ डालो। जिस तरह से आप अपने खुद के कहीं ना कहीं फोटो के साथ में आप मोटिवेशनल क्विट्स लिख के, कुछ भी मोटिवेशनल लाइंस लिख के आप उसको अपलोड कीजिए। जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एक पल में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक पल का लिया हुआ निर्णय जिंदगी बदलने के लिए काफी होता है। इस तरह से ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। जब आप ये लोग सब कुछ करोगे ना, तो फैक्ट बात है आपकी कहीं ना कहीं जो आपकी बहुत, आप यकीन मानो, विश्वास रखिए, आपका जो ऑनलाइन काम है वो कहीं ना कहीं एकदम से बूम करने वाला है, कहीं ना कहीं बूस्टअप करने वाला है, एकदम से बूस्टअप होगा। और डियर फ्रेंड्स अगर विच हाउ टू मेक इट, चलो कोई नहीं, आई बी आंसर टू यू। मैं आपको वापस आंसर देता हूँ। एंड उसके पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपका काम एकदम से बूस्टअप होने वाला है और बहुत अच्छा काम आपके साथ होने वाला है अगर आप इस काम को ऑनलाइन लेकर जाने वाले हो तो। और ऑनलाइन किस तरह से काम करना है, आपके अपलाइन आपके साथ है, हम आपके साथ है, मैं पर्सनली सपोर्ट आपके साथ हूँ। और जूम मीटिंग के दौरान अगर आपको किसी को प्लान दिखाना है तो आप मुझे कॉल कीजिए, सुनील सर को कॉल कीजिए, महागुरु जी सागर सर को कॉल कीजिए, आप किसी भी व्यक्ति को कॉल करके, और कहीं ना कहीं all right, post and all, how to make it. You can use your पिक्सआर्ट, आप पिक्सआर्ट को यूज कर सकते हैं, आप किसी और एडिटिंग एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो बेस्ट एप्लीकेशन है पीपीटी, पावर पॉइंट को यूज करो अगर आपके पास लैपटॉप है तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आप पिक्सआर्ट को यूज कीजिए, आप किसी और एप्लीकेशंस को यूज कीजिए। एडिटर के काफी सारे एप्लीकेशन है, फ्री एडिटिंग होती है आजकल, तो फ्री एडिटिंग के काफी सारे एप्लीकेशन है, तो आपको आराम से वो प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको, अगर आपके पास फोन है तो अच्छी सजेशन कर रहा हूँ, पिक्सआर्ट इज द बेस्ट एप्लीकेशन फॉर एवरीवन। तो आप इसको कीजिएगा। तो आप इस तरह से अगर आप बनाते हो तो लोगों के मन में रहता है कि हाँ यार ये व्यक्ति कुछ ना कुछ तो करता है, और आपको फोन लोग करने वाले हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, हमने फर्स्ट डे अभी यहाँ पे ऑनलाइन काम शुरू किया था तो हमें सामने से कॉल आने लग गए। जब लोगों के सामने से कॉल आने लग जाए ना, समझ लेना कि आपकी ऑनलाइन जो आपकी मेहनत है वो सफल हो चुकी है। समझ लीजिएगा कि आपको जो काम करने जा रहे हो ना, वो काम कहीं ना कि आपका बहुत अच्छा काम होने वाला है। तो मैंने आज आप लोगों को बताया, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स पे अपने बात हुई कि आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का अकाउंट किस तरह से होना चाहिए। रिपीट कर देते हैं एक बार जल्दी ब्रीफ में। प्रोफाइल फोटो, प्रोफेशनल फोटो, कवर फोटो, टीम के साथ अच्छे फ्रेंड्स को रखना है, फोटोग्राफ्स अच्छी अपलोड करनी है, बायो में अच्छी चीज डालनी है, और कहीं ना कहीं कुछ मोटिवेशनल ट्वीट्स आपकी फोटो के साथ बनाकर डालने। उसके बाद में
यहाँ पे मैंने बताया कि प्रोस्पेक्ट को किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग करनी है। 20 रिक्वेस्ट पर डे, 20 रिक्वेस्ट पर डे सेंड कीजिए। 20 रिक्वेस्ट में से कुछ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी, उन लोगों को मैसेज कीजिए। मैसेज में क्या लिखना है मैंने आपको बता ही दिया, आपके पास स्क्रीनशॉट अवेलेबल है। तो बस इसी के साथ बस अब मैं मेरी बातों को मैं मेरी वाणी को यहीं पे विराम करना चाहूंगा। मैं माइक हैंडओवर करना चाहूंगा हमारे अपलाइन हमारे गुरु मिस्टर सुनील प्रजापति सर को। उन्हें मैं अपना माइक हैंडओवर करना चाहूंगा और मैं थोड़ी सी बातचीत ये करना चाहूंगा, सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ लोगों से पूछें कि सर आज की मीटिंग में उनको जो बताया गया वो समझ में आया, और समझ में आया तो क्या समझ में आया, मात्र इतना सा लोगों से पूछना चाहेंगे। सर धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत, आपने मौका दिया। नमस्ते। थैंक यू सो मच। बहुत बेहतर तरीके आज बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे अमरीत जी टाइगर ने बताया कि किस तरह से ऑनलाइन तरह से वर्किंग किया जा सकता है, किस तरह से ऑनलाइन से व्यक्ति सेल्फ के अंदर बहुत बड़ा काम कर सकता है दोस्तों। और ये बता रहा हूँ दोस्तों, शुरुआत कीजिए आप ऑनलाइन तरीके से। और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपनी फेसबुक आईडी के बारे में बताया, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी के बारे में बताया, सब कुछ उन्होंने जो भी बताना था उन्होंने पूरा का पूरा बताया दोस्तों। और आपके पास मौका है अभी घर बैठे हुए बहुत बड़ा काम करने का, कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रहता है दोस्तों। और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने समझाया, समझाने का जो तरीका था उनका बहुत बेस्ट है रहता है, मगर ऑनलाइन तरीके से समझाने का बहुत बेस्ट तरीके से उनको बताया। और दोस्तों रिजल्ट में बताना चाहूंगा बहुत बेस्ट रहेगा, बहुत ही शानदार रहने वाला रिजल्ट जो मैं बताना चाहूंगा। अगर फिर भी किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम आती है तो अमित जी ने मैसेज छोड़ दिया है, किसी भी प्रकार का तरह से कांटेक्ट कर सकता है अमित जी से, और डिस्कस कर सकता है किस तरह वर्किंग करना है, किस तरह से काम करना है, पूरा का पूरा बता देंगे वो आपको। और कुछ व्यक्तियों से पूछना चाहूंगा, हमारे बीच में कुछ जाबाज व्यक्ति हैं जिन्होंने आज सीखा है किस तरह से वर्किंग करना है, किस तरह से क्या 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 अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। तो सबसे पहले मौका देना चाहेंगे हमारे बीच में ऋषि पांचाल जी को मौका देना चाहेंगे। जी सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आज जो अमरीश जी ने बताया वो बहुत ही जबरदस्त है, और उन्होंने स्क्रीन शेयर करके सबको क्लियरली कर दिया कि किस तरीके से करना है मेंटेन फेसबुक आईडी को और इंस्टाग्राम आईडी को, और किस तरीके से अपन को रिक्वेस्ट भेज के उन्होंने इतना भी बता दिया अमरीश जी ने कि बात भी कैसे करनी है। ये पूरा उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया। और आज जो इन्होंने ऑनलाइन बिजनेस करने के बारे में बताया, तो आज 50 से ज्यादा व्यक्ति इस पैनल पे थे, ये मैं देख रहा था। और हर व्यक्ति की चाहत थी सीखने की, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मैं भी आगे से इसी तरीके से मेंटेन करूंगा सर। हमारे बीच में गोपी वल्लभ शर्मा जी हैं। गुड